प्राप्ति कठिन नहीं है। सवेरे किसी ने पूछा था ना आत्मा का रंग कैसा है, किसने पूछा था? एक ने कहा था हमारे भक्तों में आत्मा का रंग कैसा दिखता है, तो मैंने कहा था पीला भी दिखता है, लाल भी दिखता है। आज मेरे साथ वही वाक्य घटित हो गया। मैंने कहा और उसने वही स्वरूप धारण कर लिया। पीला भी हो गया, लाल भी हो गया, हरा भी हो गया, एक एक करके रंग बदलते चले गए। आगे ना कभी फैला हुआ तेज था, कभी इकट्ठा तेज था, कभी गोलाकार रूप में तेज था, तो वो तेज अलग अलग रूपों में बट गए। और प्रत्येक रूप इतना सुहावना था कि मन कर रहा था अंदर से लोक कर लूं और शरीर को अंदर ना आने दूं, है ना। 1-1.5 घंटे किया और फिर आधा घंटा सो के मस्त होकर उठ गया और फिर तुम्हारे सामने आ गया। तो अनिच्छा की भी इच्छा नहीं, मुझे संसार से कुछ चाहिए नहीं, ये संसार कभी किसी को देता नहीं, और यहाँ केवल दुख ही दुख मिलता है। यहाँ के सभी पद फीके हैं, एक मेरे अपने स्वरूप के अलावा सब कुछ बह जाने वाला है, सब कुछ बह जाने वाला। मैं ही नित्य हूँ, मैं ही निरंतर हूँ, मैं ही शाश्वत हूँ, मैं ही चिरंतन हूँ, मैं ही अजय हूँ, मैं ही अनग हूँ, मैं ही निर्विकार हूँ और मैं ही साकार हूँ। तन सेवा के लिए इसलिए मन रूपी नाव को खेना भी नहीं। जो मन रूपी नाव है अगर उसको खेओगे तो केवट ने अगर नाव को ढीला छोड़ दिया तो आप देखोगे वो गंभीर सागर पर तैरती तो रहती है और तैर के अपने आप किनारे भी पहुंच जाती है भगवान के भरोसे। अपने आप का मतलब है भगवान के भरोसे किनारे पर भी पहुंच जाती है। लेकिन जब केवट चलाता है तो वो ऊंचाई नीचाई हासिल करती है, लेकिन जब केवट नहीं चलाता अपने आप तैरती है तो उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता, उसमें कंपन नहीं आता। तब बिना कंपन के चलने दो, तब पहले ही मन शुद्ध हो लेगा। इसका मतलब ये है। और केवट के जरिए छोड़ दिया, यानी कि अपने आप केवट बन गए, मन को शुद्ध करने लगे, तो मन कदापि शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि करने से मन शुद्ध नहीं होता है ना। मन रूपी बंदर वानर वही काम करता है जो आप सोचते हो, ये उसका विपरीत चलता है। आप सोचोगे मैंने काम मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, वही सबसे पहले विचार आएंगे। आप सोचोगे मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, वही सबसे पहले होगा। आप सोचोगे मुझे लोभ नहीं आना चाहिए, वही सबसे पहले दिखने लगेगा। ये उन्हीं राक्षसों को सामने खड़ा कर देगा। फिर सवेरे वाली बात, भगवान ने रावण रूपी शरीर को मारा, आत्मा रावण की भी अजर अमर थी, इसलिए उसको ग्रहण कर लिया, अपने हृदय में रख लिया। आत्मा सबकी शुद्ध है। शरीर से रावण तो पापी था और यूं कहो तो नरभक्षी भी था, ठीक है, आदमियों की हत्यारा था, जो किसी को भी मार देता था। एक टाइम में रावण को अपने बल का इतना अभिमान था, बड़े बड़ों को पछाड़ देता था। पैदा होते ही 10 वर्ष का हो गया, जैसे 28 करता हुआ पैदा हुआ, इतना बड़ा राक्षस। तो वो एक जन्म में तो नहीं हुआ, हर बार राक्षस बना, हर बार बुरा बुरा काम करता गया और अदृश्य शक्तियां हासिल करता गया। अगले जन्म में वो अपने आप उभरती गई और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। पाप का नाश करने भगवान आते हैं, उसके पाप रूपी शरीर का भगवान ने नाश कर दिया और जो आत्मा भगवान का तत्व है उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया। ये रावण का आखिरी जन्म था, उसके बाद रावण हुआ ही नहीं। फिर कंस हुआ, कंस का आखिरी जन्म था, कंस को भी भगवान ने अपने में समेट लिया। लेकिन प्रेम करने वालों की विशेषता है, ईश्वर से प्रेम करने वालों की अलग विशेषता है। यशोदा का जो पद था, उद्धार तो पूतना का भी हो गया, लेकिन वो यशोदा वाला पद कदापि ग्रहण नहीं कर सकते। तो अंतर में जो राक्षस है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसको भगवान मारने के लिए गणपति जी का अवतार लेते हैं और
गणेश जी जो है वो भगवान शिव के सुपुत्र है, और वो कामासुर क्रोधासुर मारे, मोह लोभसुर नाश करंता है जी। काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, मत्सरासुर का इनके हंता है, इनके नाश करंता है। इन सबको मारकर वो गंभीज वाले गणपति जी आपके नाभि मंडल से अपनी माँ के गोद से उठ के खड़े हो जाते हैं। तब वह कुल कुंडलिनी शक्ति स्वरूपा नीचे से घूमती हुई सभी चक्रों को खिलाती हुई ऊपर की तरफ दौड़ने लगती है और आपके हृदय आकाश में आकर भगवान शिव से मिलन करती है। शिव मिलन का तात्पर्य ही आपको आत्मदर्शन का तात्पर्य है, जो बहुत कठिन नहीं है। दुनिया में सबसे आसान कुछ है, केवल ईश्वर की प्राप्ति है, उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तब तक नहीं होती है जब तक आप करने वाले हैं। जब आप ना करने वाले हैं, सब चीज़ों से थक जाने वाले हैं, जब आप आत्महारा हो जाने वाले हैं, वो तभी प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई क्रिया है ही नहीं। जितनी भी क्रिया का विभाग है वो जड़ प्रकृति में है, ईश्वर की प्रकृति में कोई क्रिया है ही नहीं। किसी का 10 मिनट बाद, किसी का 15 मिनट बाद, किसी का 20 मिनट बाद, किसी का आधे घंटे बाद एक भाव खुलेगा, उसको अपना तेज दिखाई देने लग जाएगा। उस तेज को देखते रहे। देखने का भी भाव नहीं होना चाहिए, बस आंखों के आगे है, दिख रहा है, नहीं समझे? तब वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये आपका अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप का तेज है। इसको जहां आपने ग्रहण किया वहां दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपके लिए। प्रकृति शांत हो रही है, अंधेरा होता आ रहा है, आप भी शांत हो जाओ। दुनिया भर के कोलाहल से एकांत पाओ, शांति पाओ, अपने विचार को गंभीर बनाओ, विवेक को जागृत करो, आत्म तत्व की प्राप्ति करो। एक बालपन था जब आप थे, एक जवानी है जब आप हैं, एक प्रौढ़ावस्था आएगी जब आप होंगे, एक बुढ़ापा होगा जब आप होंगे, और मर भी जाएंगे तो जिस भी योनि में होंगे, चाहे प्रेत में, पितृ में, तब आप होंगे ही होंगे। चाहे देवता बनेंगे तब भी आप होंगे, और भगवान में मिल जाएंगे तब भी आप ही होंगे। आपका नाश हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा को न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता। ये अविनाशी है, और अविनाशी का रस अविनाशी हुए बिना लिया नहीं जाएगा। आप भी अविनाशी हैं। इस शरीर में केवल कोलाहल है, इस शरीर में आके फंस गए हैं, इसको अपना मान लिया है, और ऊपर से इतनी जड़ता ग्रहण कर ली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ऊपर से कुछ कुछ बन गए हैं। ऊपर से दुनिया भर के चोले ले लिए, एक जाति का, वर्ण का। मैं काला हूँ, ये गोरा है, इस तरह से बहुत सारे चोले ग्रहण कर लिए और सबको पका लिया। अब मन बुद्धि से ये सारे के सारे जाते ही नहीं, इसलिए एक नया चोला ग्रहण कर लो, और वो है आत्म तत्व का। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस पे जोर दे डालो। मैं शरीर हूँ ही नहीं, हो भी नहीं सकता। अगर मैं शरीर हूँ
तो फिर बचपन में और जवानी में दोनों में अवस्था का फर्क है, तब मैं एक समान कैसे रहा, मेरे में बदलाव क्यों नहीं आया, फिर मैं अविनाशी कैसे रहा। अब मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ तब भी बदलाव नहीं आ रहा, कल बुढ़ापे में आ जाऊंगा तब भी बदलाव नहीं आएगा, और औरों के साथ भी यही हो रहा है। इसका मतलब मैं शरीर हूँ नहीं। जो नींद के पकने की क्रिया देखता है, इसमें साक्षी भाव है। जो आपके छोटे से बड़े होने तक की क्रिया देखता है, जो रोजाना इस प्रकृति को बदलते हुए देखता है, आयु की उम्र को, लोगों की आयु को ढलते हुए देखता है, मानव की आयु को, और क्षण प्रतिक्षण संसार को बदलते हुए देखता है, वो बदलने वाला कदापि हो नहीं सकता, क्योंकि बदलने वाला दूसरे को देख नहीं पाता है। केवल वही देख पाता है जो स्थिर है, जो शांत है, जो तेज स्वरूप है, जो शाश्वत है, जो ना बदलने वाला होता है, वही बदलने वाले को देख पाता है। तो आप गवाह रहे अपने इस शरीर के, दूसरों के शरीर के, इसमें जो रहता है, जो कहता है मैं हूँ, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। बाकी शरीर बदलता जाता है, संसार बहा जाता है। इसलिए अपने स्वरूप में लौट आओ, हे पवित्र आत्माओं। परमात्मा की, अपनी आत्मा की प्राप्ति करो। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जिस दिन आत्मा के थोड़े से भी तत्व को ग्रहण कर लिया, अपने अंश को थोड़ा सा भी ग्रहण कर लिया, उस दिन से आपको परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर के करीब आ जाओगे, आपका तेज वार्धक्य में पहुंच जाएगा, आपके तेज में वृद्धि होने लगेगी, और जैसे ही आपका चिंतन ईश चिंतन होने लगेगा, तब आपकी प्राप्ति बढ़ जाएगी। तो इसलिए साधन वही करे जिससे एक दिन सारे साधन मिट के एक ही वस्तु में बदल जाए, और वो है आपका आत्मा। वही साधन करें जो आपको आपका दर्शन करा देवे। आंखें बंद रहनी चाहिए, और वो आदमी हाथ उठाए जिसको अपना थोड़ा थोड़ा तेज दिखने लग गया है, जिसको तेज के कण व्याप्त होने लग गए हैं। वेरी गुड। तो ये जो एक बिंदु तेज का दिखाई देता है, इसी बिंदु मार्ग से चलते हुए आप आत्म दर्शन, परमात्म दर्शन, इस प्रकार से सभी दर्शन कर लेंगे, अपनी खोज खुद कर लेंगे, और अपने विवेक की जागृति कर लेंगे। इस बुद्धि से और इस जड़ बुद्धि से तो केवल संसार के पद को प्राप्त किया जा सकता है, अपने आप को कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब तक अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक ये पदासीन जितने भी हैं, ये सब आपके चरणों में तभी आएंगे, आपको तभी जानेंगे। इस संसार का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आपको जान जाएगा जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया। तब आपकी जो विशिष्टता है, तब आपकी जो मुख्यता है, वो ईश्वर वाली विशेषता होगी, ईश्वर वाली विशिष्टता होगी। ऐश्वर्य आप में आ जाएगा, आत्मानंद आप में आ जाएगा, परम शांति आपके मुख पर छाई होगी। और उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए, आपके एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपके अपने जैसे जिज्ञासुजन बहुत सारे आपको आपकी शरण में बैठे हुए मिलेंगे। कोई भी मंत्र केवल 1 घंटे में सिद्ध किया जा सकता है। आंखों पे दबाव नहीं देना है, अपने आप आने दो उस तेज को, वो वेट करेगा आपका। अगर आपको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए तो वो अपने आप आपकी आंखों के सामने आके दिखने लगेगा, अपने आप आपको ग्रहण करने लगेगा, अपने आप को अपने आप ही देखने लग जाओगे। खूब कोशिश की, कभी सुख हाथ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं, ये दुखालय है, ये दुखों का घर है। तब जब सुख हाथ ही नहीं आता तो फिर सुख की कामना ही क्यों करे। तो सबसे पहले इस संयोग जन्य सुख की लालसा खत्म करे, क्योंकि इसकी जब तक हमें लालसा है तब तक ये हमें सताता रहता है। इस संयोग जन्य सुख ने हमारा चिंतन
और हमारी चिंता बढ़ा रखी है। जो सुख हमने पहले लिया है हम उसको याद करते रहते हैं, और जो सुख अभी आया नहीं है जिसके लिए हम सोच रहे हैं उसका चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे सुख ऐसे दुख को सदा के लिए त्याग दो, क्योंकि आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए सब समय भगवान के नाम का स्मरण करो और किसी भी फल की इच्छा मत करो, अपने आप को प्राप्त करने में लग जाओ। ये समय बहुत कठिन है, बहुत गंभीर समय है। बड़े बड़े महात्मा आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी पत्ती में जितने लोग आत्मदर्शी नहीं हुए उनके अलावा आप लोग सब आत्मदर्शी हों, क्योंकि आत्मा का दर्शन सर्वश्रेष्ठ है और सबसे जल्दी होता है। अपने ही स्वरूप के दर्शन करने में जो बाधाएं लगा रखी है उनको तुरंत त्याग दो। इस संसार से सुख की इच्छा का नाश कर दो, अपने आप आपको आपका दर्शन हो जाएगा। उस अविनाशी रस का दर्शन हो जाएगा जिसको प्राप्त करने के लिए लोग सदा से चलते आए हैं, चले हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। ये जन्म जन्म की बात हो ही नहीं सकती। अगर ईश्वर सब जगह मौजूद है तो हमें इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म की हम वेट नहीं करेंगे, अगले जन्म के आने का हम समय नहीं देखेंगे। क्या पता हम उस समय मानव रूप में आ पाए या ना आ पाए, और हम विवेकवान हो पाए या ना हो पाए। पता चला उसने हमारे शरीर को ऐसा लुंज पुंज बना दिया जिससे हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है और बुद्धिहीन बना दिया, और डॉक्टर कहे कि इसका तो कच्चा पकाव रह गया, ये घड़ा तो कच्चा ही है, इसमें बुद्धि आएगी ही। ऐसे अविवेकी बालक बनने से कोई फायदा नहीं, बार बार जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब हम एक ही जन्म में शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अथाह सागर को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें अगले जन्म की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। केवल आंख बंद किए रहे, तेज अपने आप आ जाएगा। किसी ने भी आंखों पे प्रेशर नहीं देना है, आपके गुरु आपके साथ है। धीरे 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 करके उस तेज का कण आपके अंदर आता चला जाएगा। आप अपने आत्मदर्शन को पाने के लिए बैठे हुए हैं, आपने ये भी बल नहीं लगाना है कि आपने अपना दर्शन करना है, आपने सब बल छोड़ देने हैं। गुरु कृपा पे आधारित हो जाओ, शनि कृपा पे आधारित हो जाओ। उस परम तेज को वो आपके अंदर अपने आप व्याप्त होने लगेगा, और किसी भी चीज़ की लालसा को त्याग दो। मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। रावण को लंका मिली थी, वो छिन गई, उसका नाश हो गया। बाली को राज मिला था, वो छिन गया, उसका नाश हो गया। तो ना तो छीना झपटी का कोई लाभ है। रावण ने कुबेर से ली छीन के लंका, तो वो भी गायब हो गई, वो भी रावण की नहीं रही।